Good morning students. Class 7 Chapter 1 History. India in the Medieval Period. In this chapter we study about the medieval period of the Indian history. We all know that the history of India can be divided into three different periods. The first period of Indian history is called the ancient period, second medieval, and third one is the modern period. Here we study about the medieval period of Indian history. इस क्लास में हम हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री का मेडिवल पीरियड क्या था. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली मेडिवल पीरियड and the late medieval period. In medieval period of Indian history we saw that there were number of changes took place politically, socially, economically, culturally and the religious changes. मेडिवल पीरियड में हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का वो पीरियड है जब सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इस तरह के चेंजेस से बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस इंडियन हिस्ट्री में आए. मेडिवल पीरियड को मैंने भी आपको बताया कि हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेट मेडिवल पीरियड. द अर्ली मेडिवल पीरियड ब्रॉडली स्पेन फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी. जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का है. और अर्ली मेडिवल पीरियड में हम ये देखते हैं कि पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज और राजपूत ये लोग थे जिनकी हिंदुस्तान में हुकूमत थी, यानी कि ये सब डोमिनेटिंग पावर्स थी. और जो लेट मेडिवल पीरियड है वो शुरू होता है 13th सेंचुरी से और जो रहता है 18th सेंचुरी तक. और इस पीरियड में हम ये देखते हैं कि जो लेटरल मेडिवल पीरियड है वो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहता है. और इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत से ये पीरियड शुरू होता है और मुग़लों के ख़ात्मे तक ये पीरियड रहता है. तो इस तरह से मेडिवल पीरियड में हमने ये देखा कि मेडिवल पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड और द लेटरल मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड में शुरू होता है 8वीं शताब्दी से और जो रहता है 12वीं शताब्दी तक. और जो लेटरल मेडिवल पीरियड है वो शुरू होता है 13th सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी से और रहता है 18वीं शताब्दी तक. और इसमें हमें ये भी पता चलता है इस डिवीज़न से कि जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसमें पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज और राजपूत लोग थे जिनकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में. और जो लेटरल मेडिवल पीरियड था उसमें हिंदुस्तान में ये दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है और मुग़लों तक रहता है. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द चेंजिंग नेम ऑफ रीजन इन इंडिया. भारत में जो भी नाम भारत के पड़े वो किस तरह से वक्त के साथ साथ क्यों चेंज होते रहे. द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. हिंदुस्तान को भारत कहते थे, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश जो जहाँ बहुत सारी स्टेट्स हैं. इस वजह से इस क्या कहते थे, यानी कि जो लोग थे वो ये कहते थे भारत उनके मुताबिक एक ऐसा देश था जहाँ जो क्या था, यूनियन ऑफ स्टेट. द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड भारत while Hindustan is mostly used in historical context. Especially British India. These three terms are interchangeably used to refer the political national entity that is identified as India. ये तीन टर्म्स हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, जिसका इस्तेमाल इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है. The name Bharat is derived from the name of Bharat, son of Dashyant, a legendary ruler mentioned in the Mahabharata.
हिंदुस्तान का नाम जो भारत कहा गया वो लिया गया था राजा दशरथ के बेटे भारत के नाम से इसका नाम भारत रखा गया और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में महाभारत में मौजूद है। द नेम इंडिया हैज़ बीन इन यूज द सिंस 17th सेंचुरी। 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में इन 17th सेंचुरी में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हेरोडोटस हम सब जानते हैं ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री। ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया कि जो ये ग्रीक वर्ड है इंडिया, और इंडिया इसका नाम, भारत का नाम, हमारे देश का नाम इस तरह पड़ा है कि वो शहर, वो देश जो इंदुस नदी के किनारे आबाद था उसका नाम इंडिया पड़ गया। यानी कि जो रिवर इंदुस रिवर है उस नदी के नाम से इसका नाम इंडिया पड़ा। संस्कृत द नेम इज़ अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सिंधु, और ये जो वर्ड है इंडिया या इंदुस ये लिया गया है वर्ड सिंधु से जिसका संस्कृत में मतलब है, संस्कृत में सिंधु का मतलब होता है रिवर। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड द मुग़ल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान, और जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे और जो मुग़ल थे उन्होंने हिंदुस्तान को नाम दिया हिंदुस्तान, यानी कि वो इंडिया को किस नाम से पुकारते थे, हिंदुस्तान। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब आज सेम नहीं है बल्कि वक्त के साथ साथ चेंज होते जा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रॉनिकल थे मिनहाजुस सिराज, उन्होंने 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया उन जो एरियाज़ को डिनोट करने के लिए जो पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना अंडर द दिल्ली सल्तनत, इन एरियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने टर्म हिंदुस्तान का यूज़ किया। इस तरह 16वीं सदी में यानी कि इन दी 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, फॉना एंड कल्चर और द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कंटिनेंट। तो बाबर ने 16वीं सदी में हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस को, फॉना को और यहाँ के कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। हिंदुस्तान बिकम synonyms with India only during British Raj. Thus, while the idea of the geographical and the cultural entity like India did exist during the medieval period, the term Hindustan did not carry the political and the national meanings which we perceive today. यानी कि जो भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ये जो नाम हैं ये किस तरह आए, किस तरह से हमारे ये नाम चेंज हुए, लोगों ने इंडिया के कहा, अगर देश, हमारे देश को इंडिया के नाम से पुकारा तो वो क्यों पुकारा, उसके पीछे क्या वजह थी, भारत का नाम दिया गया हिंदुस्तान को तो क्यों दिया गया और हिंदुस्तान का नाम दिया गया तो क्यों दिया गया, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री थी, यहाँ पर हमने वो सब डिस्कस किया था। द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।